हेलो बच्चों, क्लास 9th में और आपके अपने YouTube चैनल माहिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आपने चैनल खोला, इसके लिए थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको 9th से लेकर के जब तक आप पढ़ रहे हैं इस स्कूल में तब तक के आपके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, जहां तक हमारी नजर पड़ती है वहां तक हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, और ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हैं? मैटर से। ये सब कुछ मैटर है। अब मैटर क्या होता है, ये बात आती है। तो बच्चों, मैटर एक सब्सटेंस है जिसमें मास होता है और वो जगह घेरता है। इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, मैटर द सब्सटेंस विच हैज मास and occupies space is called matter. It is made up of small particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। जो नॉन लिविंग थिंग है वो एटम की बनी होती है, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल की बनी होती है। इतना अंतर याद रखना है। सेल भी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आगे बायोलॉजी में, वो सेल का आएगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे। अब ये मैटर समझ में आ गया कि मैटर क्या है, कि विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशंस नेक्स्ट से पहले, जैसे हम देखते हैं ना, हम, आप, डस्टर, गाड़ी, हाउस, ये सब क्या है? मैटर है। ये सब कुछ मैटर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस गेट्स डिसॉल्व इन ए लिक्विड फॉर्मिंग homogeneous solution is called dissolution. For example, when salt is dissolved in water, level of water remains the same because particles of salt occupies the space between the water molecules. Dissolution क्या है? घुलना। घुल जाए और उसका लेवल ना बढ़े। ऐसा कब होता है? जैसे कि हमने पानी लिया एक गिलास में और उसमें थोड़ा नमक या चीनी डाल दी, तो हम देखेंगे कि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हर एक मैटर में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो उस इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर घुस जाते हैं, तो लेवल नहीं बढ़ता। तो डिसोल्यूशन का मतलब है घुलना। घुलेगा जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जो सॉल्यूट साल्ट है, जो सॉल्यूट है, जो मिलाया जा रहा है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में चला जाए। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इट हैज a well-defined geometrical shape. One crystal of potassium permanganate contains millions of small particles, which keeps on dividing into smaller and smaller particles when dissolved in water. Crystals वो होते हैं जिसकी कोई शेप होती है सॉलिड फॉर्म में, जैसे सॉल्ट है, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। चीनी है, क्रिस्टल फॉर्म में है। जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं उनकी कोई ना कोई एक शेप होती है, डिजाइन होती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अरेंज किया जाए, मार्बल्स ले लें, जैसे कांच की गोलियां होती है खेलने की, उनको एक साथ कलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है। कोई भी चीज आपस में क्लोजली अरेंज करें फिर भी उनके बीच में, कोनों के बीच में जगह रह जाती है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। हम एटम को स्फेरिकल मानते हैं, तो जब इस चीजों को आपस में लगाते हैं तो उनके बीच में जगह रह जाती है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स में छूट जाने वाली जगह। डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट द स्मॉल ऑफ डेटॉल एंड परफ्यूम्स from a distance, we smell, small नहीं है, we get the smell of Dettol and perfume from the distance because these particles mix up with air. हमें स्मेल परफ्यूम की, डिटॉल की, खाने की दूर से आ जाती है क्योंकि जो पार्टिकल हैं खाने के, डिटॉल के, परफ्यूम के, वो बहुत तेजी से हवा में इंटरमिक्स हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंचते हैं और हमें उसकी स्मेल आती है। तो इंटरमिक्स होना गैस में या पानी में, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग। दो मैटर आपस में मिक्स हो गए, डिफ्यूजन हो गया। यूनिफॉर्मली डिफ्यूज, यूनिफॉर्म माने एक जैसे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? The energy due to the movement of particles is called kinetic energy. ये वो एनर्जी है जो किसी भी पार्टिकल को मोशन में ला दे, चला दे, तो वो काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मूव तभी कर रहे हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी मैटर या पार्टिकल मोशन में नहीं होगा, चलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। कितने समय में कितना डिफ्यूजन हो जाता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। कितना, कितने समय में इंटरमिक्स हो जाए एक मैटर दूसरे में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स while minimum in gases of matter। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, एक दूसरे को खींचने का, ये सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है और मॉडरेट होता है लिक्विड में। फोर्स बढ़ता जाएगा, वो सख्त होता चला जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैटर उतना ही सख्त, सॉलिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होगा तो टाइट से लूजनेस में आता चला जाएगा। अब पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं, आपके सिलेबस में 3 स्टेट में आपको सिलेबस में पढ़ना है। हालांकि 5 स्टेट होती हैं, बीईसी और यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये 2 और होती हैं जो आपके 9th में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो मैटर की 3 स्टेट होती हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जनरल स्टेट है। स्पेशल 2 स्टेट और है जो मैंने बताया,
प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड दे हैव फिक्स शेप, शेप इनकी फिक्स होती है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। और द पार्टिकल्स डू नॉट फ्लो, इनके पार्टिकल बहते नहीं हैं। मैनी सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन, दैट इज हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे चीनी है, नमक है, ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो अपनी जगह ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं। जैसे घंटा बजाते हैं तो आवाज तो होती है, वाइब्रेशन तो होते हैं, लेकिन जो मेटल के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, बहुत दूर चले जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एक्सेप्ट स्पॉन्ज, रबर, ये कंप्रेस नहीं होते सॉलिड मोस्टली, सिवाय स्पंज और रबर के, क्योंकि ये रबर है, स्पंज है, ये भी सॉलिड है, बहते नहीं है, फिक्स शेप वॉल्यूम रहता है इनका, लेकिन दबाने पर दब जाते हैं, छोड़ने पर फिर वो अपनी शेप में आ जाते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास अरेंज होते हैं। पार्टिकल हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे कम इनमें स्पेस होता है पार्टिकल के, दो पार्टिकल के बीच में सॉलिड में। पार्टिकल हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, वहीं की वहीं हिलते रहते हैं, जगह नहीं छोड़ते। दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम में उसका मास कितना है, इसको डेंसिटी कहते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, धीरे धीरे पिघलते हैं। और इसमें डिफ्यूजन बहुत धीमे धीमे होता है। जैसे कोई चीज इसके ऊपर, मेटल के ऊपर लगा दी जाए तो उनके पार्टिकल सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होते हैं बहुत ऊपरी परत में, एक सिंगल या डबल लेयर में, इससे ज्यादा नहीं होते, तो साफ भी नहीं होते। दूसरा पॉइंट है, अब दूसरी स्टेट पढ़ते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड क्या होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड के डायग्राम हमने यहां दिखाया है ऊपर, ये तो यहां पर जो पार्टिकल है बहुत क्लोजली कंपैक्टली अरेंज्ड है, दूर दूर नहीं है। तो लिक्विड्स के बारे में आप पढ़ते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, शेप इनका फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में डाल देंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और ये हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होते हैं। The forces of attraction between the particle is less than solid but more than gases. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल के बीच में वो कम होता है सॉलिड से। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो सॉलिड से वो थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं, और कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। The molecular space is more than solid but less than gas. जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है लिक्विड में, और गैस से थोड़ा कम।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। और काइनेटिक एनर्जी इनकी सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होती है और गैस के पार्टिकल से थोड़ी कम होती है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। जो लिक्विड होते हैं इनमें भी ये थोड़े से कंप्रेस होते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। इनका कंप्रेशन अगर देखना है तो आपको समुद्र में या नदी में या बड़े झील में देखना पड़ेगा। जब कोई चीज इसे डालेंगे तो उसका तल थोड़ा नीचे की तरफ दबता है, तो इट मीन्स लिक्विड भी कंप्रेस होते हैं। आप गिलास या कटोरी में इसका कंप्रेशन इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, लेकिन लिक्विड थोड़े कंप्रेस होते हैं। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते। इस वजह से ये इनमें लिक्विड्स के अंदर आप हाथ मूव कर सकते हैं। दे हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड से कम इनमें डेंसिटी होती है, मास पर वॉल्यूम इनका सॉलिड से कम होता है। दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट इनका सॉलिड से कम होता है। दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड बट लोअर देन गैसेस। सॉलिड से जल्दी ये डिफ्यूज होते हैं फास्ट, लेकिन गैस से कम। गैस सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होती है। अब जैसे इसमें पार्टिकल आप देख रहे हैं अरेंजमेंट सॉलिड लिक्विड गैस के, यहां हमने ये दिखाए हैं सॉलिड का जैसे लिक्विड का कुछ थोड़ा दूर और गैस के बहुत दूर पार्टिकल। अब पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। शेप भी इनका फिक्स नहीं होता। दे कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन। गैस सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर के चारों तरफ, ऊपर नीचे 6 तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, अप एंड डाउन, चारों तरफ ये 6 तरफ ये फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है। द पार्टिकल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस के अंदर इन तीनों फॉर्म में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। और इसमें लीस्ट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में। दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी इसमें मैक्सिमम होता है। दे कैन बी मोस्ट इजीली कंप्रेस्ड। आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट। बहुत तेजी से ये डिफ्यूज होती है, इंटरमिक्स होती है। दे हैव द लीस्ट डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम इनका सबसे कम होता है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे सॉलिड, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में फिक्स शेप वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते। ये कंटेनर जैसा होगा वैसे ही फुल भर देते हैं गैस। थोड़ी सी गैस बड़े से बड़े कंटेनर को फुल भर देती है, वह यानी सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं गैस पार्टिकल। सॉलिड, पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड के पार्टिकल फ्लो नहीं होते, बहते नहीं हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल बहते हैं, गैस के पार्टिकल भी ऑल डायरेक्शन में बहते हैं। लिक्विड के हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ बहेंगे। सॉलिड, पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट फिक्स्ड पोजीशन and these particles can only vibrate about their fixed position.
जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, ये फिक्स पोजीशन में रहते हैं, वही वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते। लिक्विड के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ, जिधर भी उनको मूव करने का डायरेक्शन मिलता है। गैसेस के पार्टिकल भी ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। सॉलिड एंटर पार्टिकल स्पेस आर मिनिमम। जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है इसमें मिनिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में मैक्सिमम। सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, गैसेस में मिनिमम होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड thus solid cannot be compressed। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स, कंप्रेस नहीं होते। ये लूजली पैक्ड होते हैं, स्लाइड कंप्रेस होते हैं। और गैसेस बिल्कुल भी ये फ्री मूविंग होते हैं और ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं गैस पार्टिकल्स। सॉलिड में पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लिक्विड की मॉडरेट होती है और गैस की हाई होती है। सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड की सॉलिड से कम और गैस की सबसे मिनिमम। सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड हैव लो मेल्टिंग। अब इसमें मेल्टिंग तो लिक्विड में होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेल्ट है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट ये बोलेंगे। देन सॉलिड गैस में मेल्ट होती नहीं है और बॉयल होगी कि कैसे होगी ये भी पता नहीं, लेकिन लिक्विड फॉर्म गैस की बॉयल की जा सकती है। गैस फॉर्म को बॉयल करेंगे ये कैसे पता चलेगा, पता नहीं है। ठीक है, तो अगर गैस लिक्विड फॉर्म की है तो बॉयल हो सकती है। दे डिफ्यूज वेरी स्लोली। सॉलिड बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं, लिक्विड सॉलिड से जल्दी डिफ्यूज होते हैं और गैसियस फॉर्म सबसे फास्ट डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज मीन्स इंटरमिक्सिंग। अब आता है नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्या मैटर को चेंज कर सकते हैं उनकी स्टेट? बिल्कुल कर सकते हैं। मैटर को हम टेम्परेचर और प्रेशर कम या ज्यादा करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब जो स्टेट चेंज करने में कई तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे उसमें एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। एक्सोथर्मिक वो होता है प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकले। अब जो फिजिकल चेंज होते हैं मैटर के, वो किस तरह होते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो है जिसमें कोई नई चीज न बने, केवल स्टेट बदल जाए, टेस्ट बदल जाए, कलर बदल जाए, शेप बदल जाए, तो ये फिजिकल चेंज है। अब मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। As the substance is heated, it absorbs energy and the kinetic energy of molecule increases. Particle of solid absorb enough energy to overcome the force of attraction holding them in fixed position. They arrange to form a liquid
इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो मेल्टिंग है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट मींस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो ये किस प्रोसेस से जा रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस से। हीट एब्जॉर्ब की और सॉलिड ने के पार्टिकल्स ने सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब की, जिससे उसके पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे और अपनी जगह छोड़ दी उन्होंने। जब अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और दूर दूर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। यहां मैटर था, हीट टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टेम्परेचर बढ़ता गया यहां पर, ये ऐसे। फिर यहां आकर के ये पिघलना शुरू हुआ, यहां से यहां तक पोजीशन में ये पिघल गया पूरा, और फिर पूरा लिक्विड हो गया। इस तरह ग्राफ बनता है मेल्टिंग का। अब ए बी इसमें ये दिखाया है, रिप्रेजेंट ए सॉलिड काइनेटिक एनर्जी इन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ए बी है, यहां से ये ए बी दिखाया है, ये भी। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। BC रिप्रेजेंट बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड। BC पॉइंट, BC ग्राफ है, ये दिखा रहा है इसमें। यहाँ पे ये यहाँ B पर अभी सॉलिड था, C पर जाके लिक्विड हो गया, C से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, C से D में लिक्विड हो जाता है। BC represents both solid and liquid. It will observe at this melting point at C, solid melts completely and changes into liquid. CD represents the liquid state of which kinetic energy of molecule is increasing due to increasing in kinetic energy. CD है, ये पूरा क्या दिखा रहा है? लिक्विड फॉर्म। ए बी सॉलिड है, बी से सॉलिड है, सी से लिक्विड बन रहा है सी पर आते आते, और डी पर आते आते ये पूरा लिक्विड हो गया। ग्राफ इस तरह दिखाते हैं। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड पिघल रहा होता है, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड पिघलना शुरू कर दे, वो मेल्टिंग पॉइंट है। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इम्प्योरिटीज डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अगर प्योर फॉर्म है तो एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स पॉइंट पर सारा मैटर लिक्विड हो जाएगा। अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी क्या करती है कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है, वो जल्दी उसे लिक्विड में कन्वर्ट करा देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक लिक्विड में से हीट निकाली नहीं जाएगी वो ठंडा नहीं होगा। तो हीट का निकलना एक्सोथर्मिक, हीट का एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक। तो ग्राफिकल जस्ट उल्टा होगा उससे, मेल्टिंग से फ्रीजिंग का, कि एक्स से वाई तक, अभी वाई पर सॉलिड है, टेम्परेचर कम किया, वाई से जेड पर, अभी वाई पर लिक्विड था और जेड पर अब ये सॉलिड होने लगा, और जेड एम पर, जेड से एम तक आते आते ये पूरा फ्रीज हो गया, जम गया। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ प्योर सब्सटेंस।
और ये उसके इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। जिस पॉइंट पर कोई चीज लिक्विड होती है उसी पॉइंट पर वो फ्रीज भी होती है। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये टेम्परेचर वेपर ऑफ द सॉलिड के इक्वल होता है, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर क्या होते हैं ये 11th में आएगा, इस पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। इम्प्योरिटीज डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है तो वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट रिड्यूसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो वो के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा, 0 डिग्री से कम पर वो फ्रीज होगा पानी, नहीं तो नहीं होगा, 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम बेचते हैं वो बर्फ उस कंटेनर में रखते हैं और उसमें नमक मिला देते हैं, उससे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग। इट इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगे और बॉयल होते समय वो गैस में भी कन्वर्ट हो। एज द सब्सटेंस इज हीटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इट ऑब्जर्व एनर्जी एंड ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगी, यानी दूर दूर होते जाएंगे मॉलिक्यूल्स। इट टेक्स मॉलिक्यूल्स फार अवे एंड चेंजेस इनटू गैसेस और वेपर स्टेट। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बॉइलिंग, क्योंकि हीट दी जा रही है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि ए से बी पर, अगर ए लिक्विड है अभी बी पर भी लिक्विड था, बी से जब सी पॉइंट पर पहुंचा और टेम्परेचर देते हुए अब यहां बॉयल होने लगा सी पर, और सी से जब डी की तरफ जा रहा है ग्राफ तो वहां वो गैस में कन्वर्ट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट। It is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। अब वेपर बॉइलिंग पॉइंट वो है टेम्परेचर जहां जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। प्योर लिक्विड्स हैज ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से ऊपर वो बॉयल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिक्स रहती है। कंडेंसेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच वेपर्स ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट अगेन ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो कंडेंसेशन है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पास पास मॉलिक्यूल आते हैं, हीट बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती चली जाएगी। कम जब होगी जब वो अपनी एनर्जी हीट फॉर्म में बाहर कर देंगे, निकाल देंगे। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपने देखा होगा जब बरसात होने वाली होती है उससे पहले गर्मी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो गैस फॉर्म में जो लिक्विड है वेपर फॉर्म में वो हीट को निकालेगा और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और वो लिक्विड बनेगा, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, इसलिए हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है बरसात से पहले। एट हिल स्टेशन वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों के ऊपर 100 डिग्री से कम पर ही पानी
बॉयल हो जाता है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है सरफेस या प्लेन्स की जगह। जहां प्लेन्स हैं, समतल जगह है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा बजाय पहाड़ों पर, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अब पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, कम प्रेशर की वजह से जल्दी बॉयल हो जाते हैं। इन ए प्रेशर कुकर boiling point of water is raised due to high pressure exerted by steam form, which makes it superheated water. इसमें boiling point more than 100 होता है। प्रेशर कुकर में कोई चीज जल्दी पक जाती है पानी में, क्योंकि प्रेशर की वजह से, वेपर प्रेशर की वजह से उसका जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। एवोपरेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। एवोपरेशन वो है, एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड जब हीट लेगा तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा। Therefore, it causes cooling by absorbing heat from the surrounding. It is a surface phenomena. Surface phenomena है ये evaporation, because it starts from the surface due to high kinetic energy of surface molecule. सरफेस मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के सरफेस ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो सरफेस से कूद कूद कर बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। फैक्टर ऑफ एवोपरेशन, एक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवोपरेशन रेट हाई होगा। जैसे एक गिलास पानी है, उसको ऐसे ही रख दो तो पूरा पानी एवोपरेट होने में कई दिन लग जाएंगे। उसी पानी को फर्श पर फैला दो चारों तरफ, थोड़ी देर में ही पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। इट मीन्स अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवोपरेशन भी ज्यादा होगा। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर अलग अलग तरह के लिक्विड होते हैं, उनका जो एवोपरेशन रेट सबका अलग अलग होता है। लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दे एवोपरेट फास्टर। जिनका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी उड़ जाएगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो उतने ही बाद में उड़ेगा, उतना टेम्परेचर आने पर। विंड स्पीड, हवा तेज चलेगी तो जल्दी एवोपरेशन होगा, फास्ट एवोपरेशन होगा। देखा होगा कि जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हवा चलने से क्या होता है कि वहां का मॉइस्चर वहां से रिप्लेस होता रहता है, हटता रहता है। ह्यूमिडिटी, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर प्रेजेंस इन एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर एयर में पहले से ही पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, वेपर ज्यादा है, तो एवोपरेशन कम होगा। बरसात के दिनों में ऐसा होता है, कपड़े नहीं सूखते हैं क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो फास्ट एवोपरेशन होगा, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होगी तो लो एवोपरेशन रेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब आता है सब्लिमेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आयोडीन है, गर्म करेंगे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। कपूर है, आप इसे गर्म करेंगे या जलाएंगे तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं आता। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है, CO2 है, इसको ड्राई आइस कहते हैं,
ये सॉलिड से सीधे गैस में और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को डिपोजिशन कहते हैं। These substances which can sublime have weak intermolecular force of attraction। जो सबलिम मटेरियल होते हैं या सबलाइम होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट एक हिडन एनर्जी है जो किसी सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड कंप्लीटली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो है कि 1 किलो 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट इज वाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे आइस है, आइस पिघल रही है और पानी में भी कन्वर्ट हो रही है, पानी में डाल दो आइस, आइस पिघल रही है, तो आइस जो वाटर का टेम्परेचर है वो आइस के करीब करीब बराबर होता है 0 डिग्री, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं। बर्फ को आप गर्म कर दें किसी भगोनी में रख करके तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, लिक्विड का भी और बर्फ का भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो सॉलिड पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। उसके बाद हीट देने पर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी भी डेफिनेशन उसी तरह है कि 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड into vapor completely at its melting point, and that is why temperature remains constant. Latent heat of sublimation equal to latent heat of fusion plus latent heat of vaporization. ये फॉर्मूला है latent heat of sublimation का। Evaporation is always causes cooling because liquid evaporate by taking heat of vaporization from surrounding which causes cooling। एवोपरेशन से कूलिंग होती है। जब कोई चीज एवोपरेट हो रही होती है तो ठंडापन महसूस कराती है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके एवोपरेट हो रही है। जैसे पानी से हाथ धोइए, हाथ पे से पानी उड़ेगा तो हाथ ठंडे हो जाते हैं कुछ। इसका क्या मतलब हुआ कि हथेली की हीट को पानी लेकर के उड़ गया तो हमारा हाथ ठंडा हो गया। ऐसे ही स्पिरिट हाथ पे डाल के देखें, तुम्हें मालूम है अभी पढ़ाया था कि जैसे जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फास्ट एवोपरेट होगा, हीट लेकर ही उड़ेगा। एवोपरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो हीट को लेकर के उड़ता है इसलिए कूलिंग करता है। जैसे एसीटोन ऑन पाम कॉजेस कूलिंग। एसीटोन जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है वो एसीटोन होता है, उसे हाथ पे लगा के देखे ठंडा लगेगा। ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने आपके हाथ की हीट को ले लिया और उड़ गया तो हाथ ठंडा पड़ गया। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ टू कीप अस कूल इन समर्स बिकॉज इट इफेक्टली एब्जॉर्ब द वाटर, सो इट इज एब्जॉर्ब स्वेट विच ऑन एवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग। गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब कपड़े से हीट एब्जॉर्ब होती है तो कपड़ा ठंडा हो जाता है
और हमारे को थोड़ा ठंडा महसूस होता है, अच्छा लगता है। आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। जिसको बुखार आ जाता है उसके हाथ पैरों पर बर्फ लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, बुखार उतर जाता है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड विच ऑन एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। गर्मी के दिनों में जमीन पर पानी छिड़क देते हैं, वो भी क्या करेगा, आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके पानी उड़ जाता है और आसपास थोड़ी कूलिंग हो जाती है। अब कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करेंगे सेल्सियस से डिग्री में, केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। तो अगर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर केल्विन का दे रखा है उसमें से 273 माइनस कर दीजिए तो टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है एवोपरेशन और बॉइलिंग। एवोपरेशन क्या है? इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवोपरेशन सभी टेम्परेचर पर होता रहता है। बॉइलिंग एक फिक्स पॉइंट पर होता है। इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। एवोपरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। ऐसे ही मेल्टिंग भी बल्क फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना नहीं है। एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको सॉल्व करने के। जैसे डेंसिटी निकालनी है तो मास में वॉल्यूम पर डिवाइड कर दीजिए तो उसकी डेंसिटी निकल आएगी। जैसे मैंने कई बार पहले बताया है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। गिवन मास में उसके वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए, उसकी डेंसिटी निकल आएगी। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्टेज। तो केल्विन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला ये है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में आ जाएगा आंसर। और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए, टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए रेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। आपको नहीं करना इसके बारे में कुछ भी, ये नहीं आएगा आपके चैप्टर में, ना क्वेश्चन पेपर में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए भी कोई आपको इस तरह का कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो वैसे निकालने का तरीका ये होता है, लोअर टेम्परेचर प्लस स्टेशनरी मार्क इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। अच्छा कितना करते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन गलतियां कहां होती हैं या इस चैप्टर में गलतियां कहां होंगी वो आपको बताना जरूरी है। तो देखो, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर लव, हेट, स्मेल आर मैटर और नॉट। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लव, हेट, स्मेल, स्मेल माने सूंघना, स्मेल माने खुशबू नहीं, सूंघना, ये मैटर नहीं है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वही है जो इस जगह घेरे और मास हो। ठीक है। लव, हेट, स्मेल जैसे सूंघना, इसमें कहां है मास? ना मैटर है, ये तो प्रोसेस है। ऐसे ही एरर गलती करते हैं ये गलती करते हैं बच्चे। चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज बिटवीन द टर्म्स मेल्टिंग, फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन में ये गलती करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट में गलती कर जाते हैं। ये सेम है, मेल्टिंग और फ्यूजन ये एक ही चीज है। फ्यूजन कहिए या मेल्टिंग कहिए, ठीक है।
ऐसे ही जो मेल्टिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी सेम है। जिस पॉइंट पर कोई चीज मेल्ट हो रही होती है उसी पॉइंट पर फ्रीज हो रही होती है, उसी टेम्परेचर, ये सेम चीज होती है। चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस और वेपर में अंतर नहीं कर पाते बच्चे। करेक्शन क्या है? वेपर्स आर फॉर्म फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से बनती है वेपर। गैस इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, और गैस नेचुरल स्टेट होती है मैटर की, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है। वेपर हमेशा लिक्विड से, लिक्विड नेचुरल स्टेट है, पानी की नेचुरल स्टेट क्या है? लिक्विड। अब जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे वेपर। Children do not understand the effect of temperature on solubility of gas in liquid. बच्चे ये अंतर नहीं कर पाते कि लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या असर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी चीज में को गर्म करें तो उसमें गर्म करने पर चीजें और ज्यादा घुल जाती हैं, तो solubility increases with increasing in temperature और decreases in decrease of temperature। तो it decreases with increase of temperature। तो जो solubility है, करेक्शन आप देखो यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है कि जो solubility है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। तो ये इसके करेक्शंस हैं, ये भी ध्यान रखने। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नोट्स लिखिए ये और याद कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।